देखिएगा यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे है अब बराबर समुच्चय, इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ठीक है ना बाबू? तो बराबर समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें बराबर समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं, यानी कि इक्वल सेट उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें दो समुच्चय होंगे ए और बी, और दोनों यानी कि ए और बी दोनों समुच्चयों में जो प्रत्येक एलिमेंट्स की जो संख्या होगी वो क्या होगी? समान होगी। ठीक है ना? दोनों में एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? समान होगी। यानी कि बराबर समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिसमें ए और बी दोनों के सदस्यों की संख्या क्या होगी? समुच्चय की संख्या दोनों समुच्चय में प्रत्येक अवयव की यानी एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? समान होगी। दूसरे शब्दों में दो समुच्चय बराबर होंगे, यानी दोनों में क्या होंगे? हूबहू वही अवयव होंगे, यही वही एलिमेंट्स होंगे, तथा दोनों में अवयव का क्रम क्या होगा? समान नहीं भी हो सकता है। समान नहीं भी हो सकता है कहने का मतलब है कि उसका स्थान इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? उसका इधर उधर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि समान ही एलिमेंट्स समान तो होगा ही, लेकिन उसमें क्रम जो होगा इधर उधर हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? यानी कि बराबर समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। इसे ए बराबर बी लिखते हैं। इसे क्या लिखते हैं? ए बराबर बी लिखते हैं। तो बाबू यहाँ पे एग्जाम्पल में ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 1 3 फिर बाबू दूसरे में लिखे हमने ए बी सी और बी में भी सी बी ए, यानी कि बाबू इनमें देख लीजिए ए बी सी है और इसमें भी वही एलिमेंट्स है लेकिन इधर उधर है। इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 2 1 3, दोनों में एलिमेंट्स सेम है लेकिन अंक जो इधर उधर है। तो बाबू इसी को क्या कहेंगे? बराबर समुच्चय कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है ना? उसके बाद बाबू इससे ए यहाँ पे बाबू यहाँ पर नोट में हमने लिखा है 1 नंबर में, दो समुच्चय बराबर होंगे यदि x बिलोंग्स टू a, यानी x का मान क्या होगा बाबू? इसमें बिलोंग्स करेगा, a में बिलोंग्स करेगा, फिर b का जो मान होगा वो x में बिलोंग्स करेगा, यानी कि x बिलोंग्स टू b, दिस इम्प्लॉय x बिलोंग्स टू a, यानी कि दोनों में जो होगा ये संख्या क्या होगा? x का जो मान होगा वो क्या होगा? x a और b में क्या होगा? बिलोंग्स करेगा। दूसरा नोट, दो परिमित समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं लेकिन समतुल्य समुच्चय बराबर भी हो सकते हैं। बाबू कह रहा है कि दो परिमित समुच्चय समतुल्य समुच्चय होंगे लेकिन समतुल्य समुच्चय बराबर हो भी सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा कहा गया है। ठीक है ना? ऐसा हो सकता है। ठीक है बाबू? यहाँ पे a समतुल्य b, लेकिन ये बराबर समुच्चय नहीं है क्योंकि एक जो है ना a में बिलोंग्स कर रहा है तथा एक जो है b में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। ठीक है ना? यानी कि इसमें इस वाले उदाहरण में, इस दो वाले उदाहरण में इसमें हमने लिखा है। ठीक है ना? इसमें a में एक बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ पे देख लीजिए, और b में यहाँ पे b में एक बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो इसके लिए लिखा गया है ये। ठीक है ना? इसे उधार लीजिएगा इसको। बाबू दूसरा है समुच्चयों के प्रकार, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है रिक्त समुच्चय, नल सेट या इम्पटी सेट। इसको नल सेट बोलते हैं या इम्पटी सेट बोलते हैं। बाबू जिस समुच्चय में अगर केवल एक और केवल एक ही एलिमेंट्स हो उसे क्या कहते हैं? नल समुच्चय, नल सेट कहते हैं। नल सेट कहिए, इम्पटी सेट कहिए। बाबू नल सेट को फाई, ऐसे बाबू ऐसे फाई से डिनोट किया जाता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको मझोला कोष्ठ ऐसे भी कर देंगे तो वो भी क्या है? आपका नल समुच्चय ही है। ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल में हमने लिखा है अमरणशील आदमियों का समुच्चय। तो बाबू अमरणशील आदमियों का समुच्चय जो है वो क्या है? अमरणशील आदमियों का समुच्चय जो है ना बाबू वो क्या है? यानी कि नल सेट है, वो क्या है? फाई सेट है, अमरणशील आदमियों का समुच्चय। दूसरा हमने लिखा है बाबू x सच दैट x एक जुग्म पूर्णांक संख्या है। x सच दैट x
एक युग्म पूर्णांक संख्या है जो 2 से अभाज्य है। तो बाबू ऐसा कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है जो 2 से अभाज्य है, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। तो ये भी क्या है बाबू, इसमें भी कोई अवयव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका नल सेट। दूसरा है एकल समुच्चय, यानी कि बाबू सिंगलीटोन। तो बाबू देखिए कुछ इस एकल समुच्चय, इससे भी पता चल रहा है सिंगलिट मतलब सिंगल, जिस समुच्चय में यदि और केवल यदि एक अवयव हो, यानी कि बाबू जिस समुच्चय में केवल और यदि केवल एक ही अवयव हो उन्हें क्या कहेंगे, सिंगलीटोन। बाबू इस नाम से भी कुछ असर है इसका, तो सिंगलीटोन है, यानी कि सिंगल इसमें अवयव होता है ना, वो क्या कहलाता है, सिंगलीटोन सेट कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें एग्जांपल में 1 2 में केवल हमने 5 लिया है, 5 लिया है, 5 ही में एक, इसमें भी एक अवयव है, इसमें भी बाबू x -2 बराबर 0, तो x बराबर +2 आएगा। तो ये भी क्या है बाबू, सिंगलीटोन है। युग्म समुच्चय बाबू पेयर से, पेयर मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जिस समुच्चय में बाबू 2 सदस्य हो, यानी कि पेयर हो, 2 सदस्य एक साथ हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, पेयर सेट कहेंगे। जैसे 1 2 2 4 0 3, चाहे x x शब्द इज का एक अक्षर, इज IS उसमें 2 है, तो बाबू पेयर में है, तो उसको क्या कहेंगे, पेयर सेट कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट नंबर में आता है 4 नंबर में समुच्चयों का समुच्चय, सेट ऑफ सेट्स, यानी कि यदि किसी समुच्चय में प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, और कह रहा है कि यदि किसी समुच्चय का प्रत्येक सदस्य भी एक समुच्चय हो, सदस्य तो हो बाबू लेकिन वो भी एक क्या हो, समुच्चय हो, तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। जैसे बाबू यहाँ पे ए बराबर में लिखा है मझोला कोष्ठ बंद करके, मझोले कोष्ठ में 1 2 फिर 2 5 फिर 3 6 8 ऐसे हमने लिया है। तो बाबू उसमें 3 सदस्य हैं जो स्वयं का समुच्चय भी है, बाबू जो स्वयं का भी समुच्चय है। दूसरा में हमने 1 2 3 और 4, इसमें बाबू देख लीजिए यहाँ पे मझोला कोष्ठ बंद कर दिए हैं, मझोला कोष्ठ में ये लिखे हैं, फिर ये बिना मझोला कोष्ठ का है, ये 4 मझोला कोष्ठ में। तो बाबू इसमें 3 जो है ना एस का सदस्य, 3 जो है एस का सदस्य है लेकिन समुच्चय नहीं है, तो समुच्चय नहीं है तो बाबू एस समुच्चय का समुच्चय नहीं होगा। तो बाबू यहाँ पे हमारा थ्योरी खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका चैप्टर चालू हो जाएगा, तो आप लोग चैप्टर चालू कीजिए, इसको अच्छा से समझ गए हो तो अब इसके बाद हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। ओके।